लाहौर में मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर निकल आए। बरकत मार्केट के सामने धरना दे दिया। कलमा चौक से जिन्ना अस्पताल ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक। मेडिकल तलबा की पुलिस से बदतमीजी और हाथापाई मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग। मुतातिद तलबा की हालत नासाज, कई बेहोश हो गए। काबुल एयरपोर्ट धमाकों से लरज उठा। यके बाद दीगरे 3 धमाके, हलाकतों की तादाद 73 हो गई। 158 जख्मी। हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 15 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। धमाकों में 20 से ज्यादा तालिबान भी हलाक। शिद्दत पसंद कलदम तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुआफ नहीं करेंगे, पीछा करेंगे। हमें खौफजदा नहीं किया जा सकता। अपना मकसद हासिल करके रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का काबुल एयरपोर्ट धमाकों के जिम्मेदारान को सजा देने का अज़्म। कहा, हमला किसने कराया कुछ नहीं कह सकते, मगर कुछ इत्तिलात हैं। अफगानिस्तान में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी हीरो हैं। अफगानिस्तान में इनखला का मिशन इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़ियाद पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। जख्मियों के जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अमन खराब करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम की जाएगी। हम बासानी हुकूमती उमूर चला सकते हैं। भारत बहुत जल्द जान जाएगा। तालिबान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान का सख्त नोटिस। मुमताज तालिबान रहमान शहाबुद्दीन दिलावर कहते हैं, भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी न करे। पाकिस्तान हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क है। तालिबान तमाम ममालिक के साथ दो तरफा एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 5000 गैर मुल्कियों के पाकिस्तान में आर्जी क़याम की दरख्वास्त अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी। अफगानिस्तान सरहद से दहशतगर्दों की पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग। हवलदार गुल अमीर जाह में शहादत नोश कर गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने हमले का भरपूर जवाब दिया। एक दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। शहीद हवलदार गुल अमीर ताल्लुक लकी मरवत से था। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में मुसलसल इजाफा। मूजी वायरस मजीद 95 जिंदगियां निकल गया। अमवात 25,415 हो गई। मजीद 4,016 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,44,341 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,26,000 सेहतयाब। 92,844 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 44,90,000 हलाकतें। 21 करोड़ 55 लाख मरीज। अमेरिका में 27 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 6,52,000। ब्राजील में 5,77,600। भारत में 4,37,000। मैक्सिको में 2,56,300। रूस में 1,79,300। फ्रांस में 1,13,745। बरतानिया में 1,32,143 और सऊदी अरब में 8,512 अमवात हो चुकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सुलेमान की सेक्टर और बहावलनगर गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। बहावलनगर गैरिसन दौरा पर हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड फौजियों की जंगी मशकों का मुशाहिदा किया गया। आर्मी चीफ ने कहा है कि खतरात का मौसर मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाया जाए। जवानों की महारत और जंगी तैयारियां काबिले तारीफ हैं। इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, हमारे लिए इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल वक्त आन पड़ा था। हमारी टीम नई थी, किसी चीज का पता नहीं था। पैसे ना होने की वजह से हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। सऊदी अरब और चीन मदद ना करते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती।
इक्तदार संभाला तो 20 अरब डॉलर खसारा था, आज 1.8 अरब डॉलर है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क मकरूज था, हमने हुकूमती अखराजात कम किए। मेरे तमाम आदादो शुमार इसहाक डार वाले नहीं, असल हैं। 10 साल बाद 18% इंडस्ट्री में इजाफा हुआ, गाड़ियों की 85% सेल्स बढ़ी, मतलब लोग खुशहाल हो रहे हैं। हमारी टैक्स वसूलियां 4700 अरब रुपए पर पहुंच गईं। हमने अमेरिका की जंग में हिस्सा लिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले हमने अमेरिका की मदद की। अमेरिका ने हम पर 480 ड्रोन हमले किए, जिन पर ड्रोन हमले हुए थे उन्होंने हमसे बदला लिया। अफगान दिलेर और लड़ने वाली कौम है। अफगान कौम अपने मुल्क में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। पूरी दुनिया को कहता हूँ अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान सयाहत को फरोग देकर कर्जा उतार सकता है, कभी सयाहत पर तवज्जो नहीं दी गई। ये तो छुट्टियां लंदन में गुजारते थे, मुल्क में इंडस्ट्रियां लगाने की कोशिश नहीं की गई थी। पहली बार हमारी बरामदात और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नौजवान जिंदगी को कभी आसान मत समझे, मुश्किल वक्त में सीखना चाहिए। राह हक पर खड़े होने वालों को मुश्किलात का सामना पड़ता है। कोई मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तबाह तब होता है जब वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा करप्ट हों। अवाम को दूरबीन से भी हुकूमती कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। बातें बड़ी बड़ी मगर कारकर्दगी सिफर। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं इमरान खान ने 3 वर्षों में पाकिस्तान को दुनिया भर में तन्हाई का शिकार कर दिया, सिर्फ माफिया को फायदा दिया, रोजगार छीन लिया। आम आदमी इमरान खान की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से समझता है। पंजाब हुकूमत भी अपनी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अहम इजलास तलब कर लिया, कहते हैं शफाफियत और मेरिट नस्बुल ऐन वादे पूरे कर रहे हैं। नुमाइशी मंसूबों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले होश के नाखुन लें। इल्जामात की सियासत कभी की है ना करेंगे। मनफी सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असेंबली सईद अकबर नवानी कहते हैं हुकूमत को टफ टाइम देने का हमारा शुरू से कोई प्रोग्राम नहीं था। जहांगीर तरीन कभी मायूस नहीं होते, शायद चंद दिनों बाद पार्टी को जहांगीर तरीन की मजीद जरूरत पड़े। जहांगीर तरीन के मामले पर हम सब इकट्ठे हुए थे। जहांगीर तरीन ग्रुप के एक और एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा एमपीए खुर्रम लुगारी के खिलाफ खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया। खातून ने एफआईआर में हिरासा करने और जबरदस्ती नाजायज ताल्लुक रखने समेत दीगर इल्जामात लगाए हैं। वजीर ममलुकत इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। मईशत बेहतर करने और खरीद को मुतवसत तबके को ऊपर उठाने के लिए मुतादिद इकदामात किए। पीटीआई हुकूमत पानी के ज़खायर और डैम्स बनाने पर काम कर रही है। माहौलियात से मुतालिक भी दुनिया ने हमारे इकदामात को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक क्रिकेटर रमीज राजा की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। रमीज राजा ने इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीसीबी का ओहदा कबूल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से चेयरमैन पीसीबी का ओहदा दिए जाने से आगाह किया गया। कोशिश होगी क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करूं। और बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात जारी। सूबाई वजीर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने मजार शरीफ पर चादर पोशी की। पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने कहा औलिया अल्लाह के मज़ारात से रूहानी सुकून मिलता है।